आज हम सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये सीएसएस का बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें वेब पेज के एलिमेंट्स को ना सही से अलाइन और साइज करने में मदद करता है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में। बॉक्स मॉडल, तो बॉक्स मॉडल को समझने से पहले हमें ना चार चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। और बॉक्स मॉडल ना एक सबसे पहले हमें बताना चाहिए बॉक्स मॉडल है क्या एक्चुअली। बॉक्स मॉडल एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर HTML एलिमेंट को एक बॉक्स जैसा मानती है। ठीक है, हर HTML एलिमेंट को हम एक बॉक्स जैसा मानते हैं इस कंसेप्ट के अंदर। आ रही बात समझ में? जो भी एलिमेंट हो, चाहे पैराग्राफ, div, कोई भी एलिमेंट हो, उसमें आप क्या कंसीडर करोगे? हर एलिमेंट को एक बॉक्स जैसा कंसीडर करोगे। ठीक है, ये बॉक्स चारों तरफ से उस एलिमेंट को सराउंड करती है। ठीक है, और इसके चार पार्ट्स होते हैं। उस बॉक्स के क्या होते हैं? चार पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा कंटेंट। अभी और क्लियर हो जाएगा जब आप उस डायग्राम देखोगे ना उसका, तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कंटेंट, दूसरा पार्ट होता है हमारा पैडिंग। ठीक है, फिर एक पार्ट होता है हमारा बॉर्डर और एक पार्ट होता है हमारा मार्जिन। ठीक है, अब इनको समझते ही होते क्या है। जो कंटेंट होता है ना मेरा, ये वो एरिया है जहाँ पे आपका एक्चुअल कंटेंट होगा, टेक्स्ट, इमेजेस या जो भी आपने कंटेंट लिख रखा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, ये कंटेंट उस चीज को समझाता है। ठीक है, बॉक्स मॉडल क्या है? बॉक्स मॉडल एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर HTML एलिमेंट को एक बॉक्स मानता है। ठीक है, उस बॉक्स के चार पार्ट होते हैं: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। कंटेंट क्या है? उसमें कंटेंट मतलब जो भी आप लिख रहे हो उसके अंदर टेक्स्ट है, इमेजेस है या जो भी आपने डाल रखा है वो कंटेंट हो गया। ठीक है, पैडिंग क्या है? पैडिंग हमारा जो कंटेंट के अराउंड जो स्पेस हम देने वाले हैं ना, उसे हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है, कंटेंट के अराउंड जो भी स्पेस होगी, कंटेंट के अराउंड जो भी स्पेस होगी वो हम पैडिंग के थ्रू देंगे। ठीक है, बॉर्डर क्या होता है फिर? बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर क्या होता है? ये वो लाइन है जो कंटेंट और पैडिंग को सराउंड करती है। मतलब कंटेंट, स्पेसिंग। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ हम टर्म्स को समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे मेरा कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कंटेंट है। आ रही बात समझ में? ये मेरा कुछ टेक्स्ट है तो ये मैंने कंटेंट ऐसे ही लिख दिया आपको ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, कंटेंट, और यहाँ पे कुछ स्पेस, 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 और आपने ना इसको ना एक बॉर्डर दे रखी है, तो ये मेरी बॉर्डर हो गई। ठीक है, ये मेरी बॉर्डर है। ये क्या है मेरी? ये मेरी बॉर्डर है। ये मेरी बॉर्डर है। ये जो खाली स्पेस है ये मेरी पैडिंग है। और आपका बीच में कंटेंट तो है ही। राइट, क्लियर हो रहा है थोड़ा? तो बॉर्डर क्या है? ये ना वो लाइन है एक, ये वो लाइन है जो पैडिंग और कंटेंट को सराउंड करेगी। जो पैडिंग एंड कंटेंट सराउंड करती है। ठीक है, कंटेंट को सराउंड करती है। राइट, आ रही बात समझ में? तो बॉर्डर की थिकनेस वगैरह वो तो हम स्टाइलिंग से कर लेंगे। राइट, बॉर्डर की थिकनेस, स्टाइल, कलर हम सब CSS से सेट कर सकते हैं। एक बस बता रहा हूँ आपको कि वो सबके पास, वो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं सब चीजों को सेट करने का। अभी जो बॉर्डर के बाहर स्पेस दिख रही है ना, ये एक स्पेस, ये थोड़ी सी स्पेस दिख रही है आपको यहाँ पे, जो स्पेस आप सेट करना चाहते हो। अगर आप कंटेंट के बाहर, मतलब ये जो हमारी बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर अगर कुछ स्पेस वगैरह सेट करना चाहते हो तो वो कैसे सेट कर सकते हो आप? वो आप सेट कर सकते हो मार्जिन की मदद से। ठीक है, बॉर्डर के बाहर की एक्स्ट्रा स्पेस, बॉर्डर के बाहर की बॉर्डर की बाहर की एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, उसे हम कहते हैं मार्जिन। मार्जिन हमारे बॉक्स और उसके अराउंड वाले दूसरे एलिमेंट जितने होंगे ना, उन, अगर आपके पास देखो, एक और यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मेरा एक तुमने बॉक्स बना दिया। ठीक है, एक बॉक्स है तुम्हारा। यहाँ पे अंदर, सबसे अंदर क्या है? सबसे अंदर होता है तुम्हारा कंटेंट। सबसे अंदर होता है कंटेंट। ये है तुम्हारी बॉर्डर। ये है तुम्हारी बॉर्डर, ये जो तुमने बॉक्स बना रखा है। और ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है बॉर्डर और कंटेंट के बीच की स्पेस को हम कहते हैं पैडिंग। ठीक है, बॉर्डर और कंटेंट की बीच की स्पेस को कहते हैं पैडिंग। अब जैसे तुम समझ लो एक एलिमेंट तुमने, एक और है तुम्हारे पास यहाँ पे एलिमेंट, राइट, उसका भी कुछ कंटेंट है ऐसा, उसका भी कुछ कंटेंट है, उसके पास भी कुछ थोड़ी बहुत पैडिंग है। ठीक है, उसके पास भी बॉर्डर है।
उसके पास भी बॉर्डर है। अब इन दोनों के बीच की जो स्पेस है वो है हमारी मार्जिन। ये मार्जिन है, ठीक है? ये जो स्पेस है ना, खाली स्पेस, 2 एलिमेंट्स के बीच के बॉर्डर की जो स्पेस होती है वो होती है मार्जिन, राइट? मार्जिन हमारे बॉक्स और उसके अराउंड वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी जितनी भी बीच की स्पेस होगी वो हम मार्जिन की मदद से डिफाइन करते हैं। तो आई थिंक आपको बॉक्स मॉडल हल्का-हल्का समझ में आ गया होगा, ठीक है? एक बार इसकी पिक्चर देख लें गूगल पे सर्च करके, बॉक्स मॉडल इमेज, ठीक है? बॉक्स मॉडल इमेज, तो चलो ये इस इमेज पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो आपको दिख रहा है? अंदर सबसे अंदर ये जो लिखा हुआ है इन्होंने, इसको भूलो अभी, इसको हम समझेंगे ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है? ये हमारे हाथ में होता है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जहाँ मेरा कर्सर तुमको दिख रहा है, ये है मेरा, क्या है ये मेरा? ये मेरा कंटेंट है। बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जो स्पेसिंग है वो पैडिंग है, राइट? और बॉर्डर जो है ना, मेरी बाहर की जो बॉर्डर है, उसके बाहर जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो है मार्जिन, ठीक है? तो ये थोड़ा और अच्छा पिक्चर है, इस पे क्लिक करता हूँ, कंटेंट, पैडिंग, मार्जिन, और ये बाहर की जो है बॉर्डर। आ रही बात समझ में? क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, मतलब समझ तो आ गया होगा, राइट? समझ तो आ गया होगा। एक बना के देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो फटाफट से मैं अपना वीएस कोड खोलूंगा, सीएसएस खोलूंगा, और 2 फाइल्स बना लेंगे फटाफट से अपनी। सेकंड क्लास की एचटीएमएल फाइल बना लूंगा, सेकंड क्लास डॉट एचटीएमएल, एंड सेकंड क्लास डॉट सीएसएस। अब इन दोनों पहले तो एचटीएमएल टेम्पलेट जनरेट करूंगा मैं, फिर उसके बाद क्या करूंगा, लिंक टैग का यूज करूंगा और अपनी सीएसएस फाइल को लिंक कर लूंगा। सीएसएस फाइल का नाम क्या है? सेकंड क्लास डॉट सीएसएस। तो मैंने अपनी सीएसएस क्लास को भी लिंक कर लिया, ठीक है? अब मैं एक डिव टैग का यूज करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा हाय, या फिर यहाँ पे लिख दूंगा कंटेंट अंदर, ठीक है? यहाँ पे कंटेंट लिख दूंगा और इसको क्लास दे देता हूँ, बॉक्स नाम की क्लास दे देता हूँ। कुछ भी दे सकते हो तुम क्लास, ऐसा जरूरी नहीं है बॉक्स ही देना है, ठीक है? अभी हम बॉक्स मॉडल समझ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे बॉक्स दे दिया, ठीक है? ये कंसेप्ट क्यों समझ रहे हैं हम? देखो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है और तुमको हर एलिमेंट को विथ हाइट ये सब स्पेसिंग वेसिंग देनी होती है। तो अगर ये बेसिक कंसेप्ट तुम्हारा ये वाली चीज का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो कोई भी वेबसाइट तुमने कभी लेफ्ट और राइट स्क्रॉल होते हुए देखी है? नहीं ना, हमेशा वर्टिकली स्क्रॉल होती है ना, हॉरिजॉन्टली थोड़ी स्क्रॉल होती है। तो हॉरिजॉन्टली अगर तुम वेबसाइट को स्क्रॉल नहीं करना चाहते, मतलब अगर अच्छे से सारी चीजों को प्रॉपरली अलाइन करना चाहते हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसको प्रॉपर स्टाइलिंग देना चाहते हो, तो ये विथ हाइट देना, ये सब तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए तुमको समझना होगा ना कि कैसे देते हैं हम, कैसा समझा जाता है, कैसे एलिमेंट को स्पेसिंग दी जाती है, कैसे उसको हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास इनफ स्पेस अवेलेबल है भी? क्योंकि अगर तुम उसको कुछ ज्यादा, अगर जैसे तुमने 5 एलिमेंट एक लाइन में दिखाने हैं और एक आध को तुमने विड्थ या हाइट ज्यादा दे दी, तो वो कंटेंट ओवरफ्लो कर जाएगा या फिर तुम्हारी वेबसाइट लेफ्ट राइट स्क्रॉल होने लग जाएगी, राइट? तो तुम्हें अपने मतलब एक तरीके से दायरे में रह के काम करना है, ठीक है? क्योंकि तुम्हें अगर वेबसाइट को सुंदर दिखाना है तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, राइट? तो अब अगर मैंने एक क्लास बॉक्स बनाई है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास सिलेक्टर का यूज करूंगा, पीरियड लिखूंगा, क्लास का नाम लिखूंगा और कर्ली ब्रेसेस, राइट? अरे अब इतना क्लियर होगा, राइट? एक बार हम अपनी एचटीएमएल फाइल को खोल के देख लेते हैं अभी कैसा दिख रहा है हमको, ठीक है? तो ये हमारी एचटीएमएल फाइल है, मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये पेज खुल गया तुम्हारा और कंटेंट मुझे यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है, ठीक है? कंटेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको ना मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। इसको मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ सबसे पहले तो, या फिर सबसे पहले हम इसको बॉर्डर देंगे, ठीक है? तो अगर किसी एलिमेंट को मुझे बॉर्डर देनी होती है ना, किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे बॉर्डर देनी होती है तो मैं यूज़ करूँगा बॉर्डर, और मैं बॉर्डर की ना विड्थ सेट करना चाहता हूँ, बॉर्डर की विड्थ मैं सेट कर दूंगा 1 पिक्सल, पीएक्स स्टैंड्स फॉर पिक्सल। ये सीएसएस का एक यूनिट होता है, ठीक है? तो अगर आप कोई भी वैल्यू डिफाइन करोगे तो आप पिक्सल्स में डिफाइन करोगे, और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, आरईएम, ईएम, ठीक है? उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे, एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा जहाँ पे हम सिर्फ इन पिक्सल्स वगैरह या जो भी सीएसएस के यूनिट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे उसमें। अभी के लिए ये समझ लो ये यूनिट है इसका, ठीक है? हम पीएक्स मतलब पिक्सल्स, यहाँ पे बॉर्डर विड्थ की ना वैल्यू रख रहे हैं 1 पिक्सल, ठीक है? आ रही बात समझ में? इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं डालूंगा अभी, सीएसएस की वीडियोस में, एक जो सीएसएस सीरीज चल रही है ना अभी हमारी, तो इसी में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे यूनिट्स के बारे में बहुत अच्छे से इनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है? तो एक मैंने बॉर्डर विड्थ दे दी 1 पिक्सल, और मैं बॉर्डर को ना कलर दे देता हूँ ब्लैक, ताकि वो मुझे दिखे, ब्लैक कलर में दिखे, राइट? और मैं इसको स्टाइल भी कर देता हूँ, बॉर्डर को स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल दे देता हूँ मैं ना सॉलिड सॉलिड मेरे लिए काम कर जाएगी। आपको दिखाता हूँ मैं। तो आपको दिख रहा है बॉर्डर आ गई मेरे कंटेंट पे? आपको दिख रहा है यहाँ पे? आपको दिख रहा है?
एक ये पूरी बॉर्डर आ गई यहाँ पे, पूरे जितने भी मेरे ये स्पेस ले रहा है ना ये पर्टिकुलर एलिमेंट, तो ये पूरी स्पेस ले रहा है अभी, जितनी स्पेस इसको अवेलेबल है, राइट? पूरी विड्थ ले ले रहा है। तो इसकी ना मैं विड्थ भी डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना कि विड्थ आप लो 100 पिक्सल की विड्थ लो, बस उससे ज्यादा मत लेना। तो ये 100 पिक्सल की विड्थ ले रहा है, ठीक है? ठीक है। तो तुमने एक चीज देखी, जब मैंने इसकी विड्थ 100 पिक्सल कर दी तो ये इतना हो गया। लेकिन ना बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा था ये? बाय डिफॉल्ट पूरी स्पेस ले ले रहा था। क्यों पूरी स्पेस क्यों ले ले रहा था? मैंने एक होमवर्क दिया था ना, ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स वाला, तुमने पढ़ा उसके बारे में? एक बार उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? फिर आगे डिस्कस करेंगे ये पैडिंग वगैरह, ये चीजें आनी जरूरी है क्योंकि तो हमारे पास ना सीएसएस में दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? अभी के लिए हम पढ़ेंगे ब्लॉक एलिमेंट्स और हम पढ़ेंगे इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है? ये आई है, ठीक है? ब्लॉक और इनलाइन दो टाइप के एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं अभी हम, ठीक है? ब्लॉक और इनलाइन। अभी जो ये एलिमेंट्स क्या हेल्प करते हैं हमको डिसाइड करने में कि हमारे ना वेब पेज का जो लेआउट है वो कैसे बिहेव करेगा। जो हमारे जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, ये पूरी लाइन में फिट होते हैं। ये पूरी लाइन ले लेते हैं, ये पूरी लाइन में ना फिट होते हैं, पूरी लाइन। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे जैसे हमारे पास डिव था, ये पूरी लाइन ले ली इसने, पूरी लाइन ले ली, पूरा मैंने बॉर्डर दी ना कंटेंट को। हमें तो लग रहा था सिर्फ कंटेंट यहाँ तक है, नहीं, कंटेंट यहाँ तक नहीं है। अब जैसे मैंने बॉर्डर दी तो तुमको दिख रहा है कि वो कितनी ज्यादा स्पेस ले रहा है, देख रहे हो? तो ये एलिमेंट्स हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे, ये एलिमेंट्स हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और अवेलेबल जितनी भी विड्थ इनको दोगे ना तो हम पूरी कवर कर लेंगे। इसका मतलब है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट के आगे या पीछे अगर कोई दूसरा एलिमेंट है ना तो वो हमेशा दूसरे लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है डिव, क्योंकि अभी हम डिव यूज कर रहे थे तो उसने पूरी लाइन ले ली। पैराग्राफ, सारे तुम्हारे H1 से लेके H6 तक जितने भी हेडिंग वाले टैग्स हैं वो सारे एलिमेंट ब्लॉक लेवल ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लो तुम, ऑर्डर्ड लिस्ट ले लो तुम, एक बार ट्राई करके देखो और उनको बॉर्डर दो, तुम्हें पता चल जाएगा। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है? ये सिर्फ उतना ही स्पेस लेंगे जितना इनको जरूरी होगा, स्पेस उतना ही लेंगे जितना जरूरी है, उतना ही लेंगे, उतना ही लेंगे जितना जरूरी है, ठीक है? राइटिंग पे मत जाना प्लीज। ठीक है? जितना ज़रूरी है। तो आ रही बात समझ में? ब्लॉक लेवल एलिमेंट जितनी विड्थ अवेलेबल है उतनी ले लेंगे, इनलाइन जितनी ज़रूरी है उतनी ही लेंगे, ठीक है? तो अब हमें क्या समझना है? जैसे कि इसका एग्जांपल देखना है तुमको, इसका एग्जांपल देखना है इनलाइन वाले एलिमेंट्स का, जैसे स्पैन टैग हो गया, जैसे हमारा स्पैन टैग हो गया, ठीक है? स्पैन टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, आईएमजी टैग हो गया। तभी याद है आईएमजी टैग जब हम, या फिर इनपुट टैग भी हो गया, याद है? एक ही लाइन में आ रहे थे, फिर मैं बी आर टैग का यूज कर रहा था उसको अगली लाइन में लाने के लिए। एक बार इसको टेस्ट करके देखो, ये तुम्हारा होमवर्क था वैसे, बट फिर मैंने बता दिया, ठीक है? तो वापस आते हैं फटाफट से। ये जो चीज मैंने अभी बताई तुमको, ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स तुमको समझ में आ गया होगा ना, पूरी विड्थ जितनी अवेलेबल है उतनी ले लेते हैं। डिव एग्जांपल तुमने यहाँ पे देख लिया। जो हमारे जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ उतनी लेते हैं जितनी उनको जरूरत होती है। जब हम आगे चलेंगे और सीएसएस में और डीप जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम इन प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कैसे कर सकते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स को ब्लॉक की तरह कैसे बिहेव करवा सकते हैं, या फिर इनलाइन को ब्लॉक या फिर ब्लॉक को इनलाइन, ये सब कैसे कर सकते हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, या फिर अगले ट्यूटोरियल में इसको मैं डिटेल में कवर कर दूंगा, ठीक है? अभी के लिए हम पहले बॉक्स मॉडल अच्छे से समझते हैं। तो अभी के लिए तो अभी भूल जाओ, अभी तक हमने जितना पढ़ा कोई बात नहीं। अभी तक हमको क्या, हमने एक बार फिर से उस चीज को देखते हैं, ठीक है? अब अच्छे से देखते हैं क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, करना आना चाहिए। अगर थ्योरी थोड़ी सी अगर हमारी मिस भी हो जाती है कभी बार, अगर करना आता है तो याद आ जाता है फिर से, ठीक है? तो हमने क्या देखा? अभी हमने कंटेंट देखा। कंटेंट क्या होता है? जहां पे आप टेक्स्ट इमेज जो भी आप यूजर को दिखाना चाहते हो वो आपका कंटेंट हो गया, ठीक है? आपकी पैडिंग क्या हो गई? बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जो स्पेस है वो पैडिंग होती है। मार्जिन क्या होता है? दो तीन एलिमेंट्स के बीच में जो बीच की स्पेस है वो आपकी मार्जिन हो गई, ठीक है? और बॉर्डर आपको पता ही है, बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर क्या है? ये बॉर्डर ही तो है जो है, ठीक है? अब अगर मैं इसकी विड्थ, इसको विड्थ दे देते हैं, ठीक है? इस एलिमेंट को ना मैं विड्थ दे देता हूँ, ये विड्थ होगी 100 पिक्सल, हाइट होगी मेरी 100 पिक्सल्स, ठीक है? विड्थ और हाइट दे दी मैंने इसको, विड्थ और हाइट दे दी मैंने इसको। तो आपको विड्थ और हाइट तो देना आता ही है अब, राइट? मैंने जस्ट अभी बताया आपको विड्थ और हाइट कैसे देनी है, ठीक है? ये मेरी विड्थ हो गई, ये जो लाइन मैंने बनाई है ना आपके लिए आगे यहाँ पे दिख रहा है आपको,
पेंसिल, ये मेरी विड्थ है, ठीक है? ये मेरी विड्थ हो गई और ये मेरी हाइट हो गई, राइट? ये मेरी हाइट हो गई, ये ई है, ई। तो ये मेरी हाइट हो गई, ये मेरी विड्थ हो गई, राइट? तो ये इतना समझ आ गया? विड्थ और हाइट कैसे देते हैं ये तो क्लियर है ना? विड्थ और हाइट कैसे देते हैं ये तो क्लियर है ना? तो अब देखो, अब अगर मैं ये बॉर्डर है, ये कंटेंट है, अगर मैं इसको पैडिंग दूँ तो? अगर मैं इसको कहूँ पैडिंग टॉप, अगर मैं इसको कहूँ पैडिंग टॉप, टॉप से ना मेरे को 20 पिक्सेल्स देनी है इसको। तो देखो स्पेस आ गई, स्पेस आ गई, ये दिख रही है स्पेस? ये जो स्पेस आई है पहले नहीं थी, अभी मैंने इसको क्या दी? पैडिंग दे दी, ऊपर से पैडिंग दे दी। अब मैं इसको लेफ्ट से पैडिंग दे दूँ, इस साइड को पैडिंग दूँ? अगर मैं इसको पैडिंग लेफ्ट दूंगा 20 पिक्सल्स, तो अब तुम देख रहे हो, ये प्रॉपर्टीज देख रहे हो, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल, मतलब जो मेरा अभी करंट एलिमेंट है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जो स्पेस है वो है 20 पिक्सल। ठीक है, देखो यहाँ आ गया 20 पिक्सल, यहाँ से स्पेस मिल गई इसको। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही मैं इसको राइट भी दे सकता हूँ, ठीक है? इसको मैं पैडिंग राइट भी दे सकता हूँ, इसको मैं ऐसी पैडिंग बॉटम भी दे सकता हूँ। अगर मैं इससे कहूँ पैडिंग बॉटम, जैसे अगर मैंने इसको पैडिंग टॉप दे रखी है 50 पिक्सल, ठीक है? और अगर मैं नीचे से इसको दे देता हूँ 70 पिक्सल्स, तो इसको माइनस करके देख लो कितना आ रहा है, 20 पिक्सल यहाँ कहीं बीच बीच में आ रहा होगा, ठीक है? तो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला काम है। एनीवेज आप इसको ऐसे दे सकते हो, ठीक है? ऐसे आप इसकी डिफाइन कर सकते हो पैडिंग वगैरह, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? अब अगर मुझे मार्जिन चाहिए होती तो? इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये जो मैंने बनाया है। अगर मुझे मार्जिन देनी होती तो मार्जिन से स्पेस कहाँ आती? अगर मैं इसको मार्जिन टॉप दे दूँ, तो मेरी स्पेस कहाँ आएगी? मेरी स्पेस यहाँ आएगी, यहाँ मार्जिन टॉप दे रहा हूँ ना, तो ये मेरी बॉर्डर है, ये तो मेरी बॉर्डर है। तो ऊपर से स्पेस आनी चाहिए, क्योंकि हमारे दूसरे एलिमेंट्स पड़े हैं, या फिर जो कि मतलब बॉर्डर के बाहर वाली स्पेस, जो एडिशनल स्पेस होती है, वो हम मार्जिन से जनरेट करते हैं। तो चलो जनरेट करता हूँ मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप में मैं लिख दूंगा 100 पिक्सल्स। चलो, ये देख रहे हो, एलिमेंट मेरा नीचे आ गया, एलिमेंट मेरा नीचे आ गया। ये स्पेस क्या है मेरी? ये स्पेस है मेरी मार्जिन, राइट? ये क्या है मेरा? ये है मेरा बॉर्डर, ठीक है? और ये क्या है मेरा? ये है मेरा कंटेंट, ठीक है? और पैडिंग नहीं दे रही थी ना मैंने, पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, ठीक है? तो ये जो स्पेस है मेरी, ये जो स्पेस है, ये है मेरी पैडिंग, राइट? और ये कंटेंट थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि मैंने पैडिंग दे दी, तो ये कंटेंट है। समझ जाओ, समझ में आ गया होगा। पैडिंग देनी आ गई, बॉर्डर देनी आ गई, कंटेंट देना आ गया, कंटेंट तो देना आ ही गया था, मार्जिन देनी भी आ गई, ठीक है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये क्या समझना है, जब मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा ना, तो आप यहाँ पे एक तो रिस्पॉन्स, चलो ये देखेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह भी देखेंगे जब टाइम आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए तुम एक चीज देखो, जब तुम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, वेट अ सेकेंड, मेरे को ना जस्ट ये एक्सटेंशन एक बार मैं बंद कर दूं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है? इसको बंद कर देते हैं। तो अब ना एक बार मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, और ये तुमको ये दिख रहा है, इसको मैं 100% कर देता हूँ, एक मिनट। तो ये कंटेंट दिख रहा है तुमको? अगर मैं यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे HTML, तुम्हारा जो तुम्हारी HTML फाइल है ना, वो तुम्हें इस एलिमेंट्स के अंदर दिखेगी। तो तुम बॉडी टैग को खोलना, और तुमको एक div क्लास बॉक्स पे क्लिक करना, ठीक है? तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है div डॉट बॉक्स, अच्छा ये हट जाएगा जब मैं होवर करूंगा, तो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है ना 102 इंटू 152, तुम्हें दिख रहा है 102 इंटू 152। तो इसका क्या मतलब है, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। तो इसका क्या मतलब है ना, अब ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है? ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पे ना मैंने एक बॉक्स बनाया था, एक बॉक्स बनाया, जो कि ना मेरा ब्राउजर कह रहा है जिसकी विड्थ है 102 पिक्सल्स, ठीक है? इसकी विड्थ दे रखी है 102 पिक्सल्स, ठीक है? और हाइट कितनी कह रहा है वो? हाइट कह रहा है 152 पिक्सल, हाइट कह रहा है 152 पिक्सल। ऐसा क्यों कह रहा है ये? क्योंकि विड्थ और हाइट जहां तक मुझे याद है, हमने 100 और 100 पिक्सल दे रखी थी, है ना? विड्थ और हाइट तो मैंने 100 और 100 पिक्सल दे रखी थी। तो ऐसा क्यों आ रहा है? जब मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों आ रहा होगा? ऐसा क्यों आ रहा है? मुझे कोई समझा सकता है, या फिर तुम कुछ सोच पा रहे हो इस चीज से रिलेटेड? इस चीज से रिलेटेड तुम कुछ सोच पा रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा होगा? देखो,
होता क्या है ना, जब हम टोटल विड्थ अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ तुमको। अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर दूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो क्या हो रहा है, 100 × 100 आ गया, 100 × 100 आ गया। अगर मैं अब ये हटा दूं और ये मार्जिन और पैडिंग भी हटा दूं, तो अब कितना आ रहा है, अब आ रहा है 102 × 102। अभी भी 100 नहीं आ रहा, क्यों? देखो, विड्थ कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल टोटल विड्थ कैलकुलेट करने का तरीका होता है। टोटल विड्थ कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? टोटल विड्थ कैलकुलेट करने का तरीका होता है, आपको अगर आपको टोटल विड्थ कैलकुलेट करनी है ना नॉर्मली, तो आप ऐड करोगे लेफ्ट बॉर्डर का साइज, ठीक है, प्लस राइट बॉर्डर का साइज, ठीक है, ठीक है। जो आपने विड्थ दे रखी है, जो आपने विड्थ दे रखी है वो, प्लस लेफ्ट पैडिंग, प्लस राइट पैडिंग, ठीक है, ठीक है। ये होता है विड्थ कैलकुलेट करने का तरीका। तो अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 102 पिक्सल आ रहा है, दैट मीन्स 100 पिक्सल मेरी विड्थ है, और मैंने बॉर्डर दे रखी थी ना 1 पिक्सल, सारी जगहों से दे रखी है मैंने बॉर्डर, तो एक एक पिक्सल की बॉर्डर भी तो है लेफ्ट और राइट साइड। आ रही है बात समझ में? एक एक पिक्सल की बॉर्डर भी तो है, इसलिए 102 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 102 आ रहा है। और हाइट में भी 102 इसलिए आ रहा है। हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइट को भी सिमिलर तरीके से करेंगे, बट लेफ्ट और राइट की वैल्यू नहीं लेंगे, टॉप और बॉटम की लेंगे। जैसे टॉप बॉर्डर, ठीक है, टॉप बॉर्डर, और यहाँ पे बॉटम बॉर्डर ले लो, ठीक है, बॉटम बॉर्डर, और इसको प्लस करना है, ठीक है। हाइट की वैल्यू जो तुमने डिफाइन कर रखी है वो, प्लस टॉप की पैडिंग, टॉप स्लैश बॉटम की, दोनों की, मतलब टॉप और बॉटम दोनों की, टॉप और बॉटम पैडिंग दोनों, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया हो ना? राइटिंग पे मत जाना, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते रहा करो, मैं बस विजुअली तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये तरीका तुम्हें पता चल गया। तो अगर मैं अगर मैं चलो यहीं पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको कहूँ पैडिंग लेफ्ट 100 पिक्सल्स और पैडिंग राइट, लेट्स से, अच्छा पैडिंग लेफ्ट ही देते हैं इसको, ठीक है, पैडिंग, और इसको ना मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, विड्थ इसकी 500 रखते हैं, ठीक है, और हाइट भी इसकी 500 रखते हैं। गॉट इट? तो पैडिंग लेफ्ट दे रखी है मैंने 100 पिक्सल्स इसको, और ना टॉप से भी इसको मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ पैडिंग। तो अब मेरी विड्थ और हाइट कैसे कैलकुलेट करूंगा? टोटल विड्थ क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, विड्थ इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट बॉर्डर प्लस राइट बॉर्डर, ठीक है, प्लस लेफ्ट पैडिंग। यहाँ पे लिखना ज्यादा बेटर है वैसे, लेफ्ट पैडिंग प्लस राइट पैडिंग, प्लस और क्या है, बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, लेफ्ट पैडिंग है, राइट पैडिंग, और विड्थ जो हमारे पास है। तो कितनी हो जाएगी मेरी विड्थ? मेरे पास लेफ्ट बॉर्डर में है 1 पिक्सल, राइट बॉर्डर में भी है 1 पिक्सल, और लेफ्ट पैडिंग में है मेरे पास 100 पिक्सल्स। राइट पैडिंग हमने दे नहीं रखी तो 0 पिक्सल, और इनिशियली विथ है 500 पिक्सल, तो इसका इक्वल हो गया 602 पिक्सल्स। लेट्स चेक कितना आ रहा है, कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है यहाँ पे? अच्छा ओवर नहीं हो रहा, 602 आ रहा है। हमने कितना लिखा है यहाँ पे? 602 लिखा है। सिमिलरली तुम हाइट भी कैलकुलेट करोगे, सिमिलरली तुम हाइट भी कैलकुलेट करोगे। मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है ना। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टॉप कर देंगे और यहाँ पे बॉटम कर देंगे। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी टॉप कर दूंगा और यहाँ पे भी बॉटम कर दूंगा। तो आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए तुमने यहाँ पे अगर कभी भी 500 पिक्सल डिफाइन कर रखा है, लेकिन अगर तुम उसे बॉर्डर पैडिंग दे रहे हो तो उसकी विड्थ और हाइट एक्सीड कर जाएगी, ठीक है। अगर तुम बहुत सारे एलिमेंट, जैसे तुमने सोचा था 500 पिक्सल के 4 बॉक्स लगाऊंगा, लेकिन 500 पिक्सल के 4 बॉक्स लगाने के चक्कर में वो ओवरफ्लो हो गया और ना मेरी वेबसाइट लेफ्ट और राइट स्क्रॉल होने लग गई। तो मुझे पता नहीं चल रहा कैसे हो रहा है ये। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं था बॉक्स मॉडल का। पैडिंग और बॉर्डर के बारे में तुमने पैडिंग और बॉर्डर को प्लस ही नहीं करा, तो वो एक्सीड कर गया। तुम्हारे पास 1000 पिक्सल की स्पेस थी, तुमने सोचा 250 पिक्सल के 4 बॉक्स लगाऊंगा, ठीक है, उसमें, लेकिन तुमने उसको 50 पिक्सल पैडिंग भी दे रखी थी, जिसकी वजह से उसकी विड्थ एक्सीड हो गई, 300 पिक्सल हो गई, और तुम्हारे पास 1000 पिक्सल्स का वर्क स्पेस था, तुमने उसको
मतलब तुम 1000 पिक्सेल्स को पार कर गए हो, तुम्हारा कंटेंट अब ओवरफ्लो कर रहा है जिसकी वजह से वो स्क्रॉल होने लग गया, ठीक है? तो ये कंसेप्ट तुम पैडिंग दे रहे हो, ये सब दे रहे हो, तो तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है? तुम्हारे पास कितनी जगह है, तुम उसी हिसाब से अपने एलिमेंट को उस जगह पे रख सकते हो, राइट? तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ब्राउज़र जो है ना, अगर तुमने विड्थ 500 पिक्सल ही दे रखी है, तो 500 पिक्सल ही लेना चाहिए, पैडिंग उसके अंदर आ जानी चाहिए, मतलब 500 पिक्सल के अंदर ही मेरी 100 पिक्सल की पैडिंग उसी के अंदर कैलकुलेट हो जानी चाहिए, मतलब इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो तुम ये प्रॉपर्टी जो मैंने अभी तुम्हें बताई, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज करोगे। अब देखना है यहाँ पे, अब ओवर करके देखो 500 इंटू 500 आ रहा है। इसकी मदद से क्या कर सकते हो, तुम पैडिंग भी दे सकते हो, बॉर्डर भी दे सकते हो, बट तुम्हारे जो कंटेंट की स्पेस होगी वो नहीं रहेगी, ठीक है? कंटेंट की स्पेस थोड़ी कम हो जाएगी, राइट? कंटेंट की स्पेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। और यहाँ पे ना तुम जब यहाँ पे आओगे, जब यहाँ पे तुमने इंस्पेक्ट कर रखा है, अब तुम यहाँ पे देख रहे हो इसको, तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, एक ये डायग्राम दिख रहा है राइट कॉर्नर में, पैडिंग मार्जिन बॉर्डर, हमने यहाँ पे टॉप से 100 दे रखी है, यहाँ पे देखो लेफ्ट में भी 100 दे रखी है, बॉर्डर देखो 1 पिक्सल हर तरफ से दिख रहा है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कंटेंट को कितना मिल रहा है, कंटेंट को मिल रहा है 398 पिक्सल की हाइट और 398 पिक्सल की विड्थ। देखो उसने माइनस करके दिया है तुमको, राइट? तो तुम हमेशा अपने एलिमेंट की यहाँ पे देख सकते हो, अगर तुम कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो तुम्हारा ब्राउजर यहाँ पे डायग्राम के थ्रू तुमको कैलकुलेट करके बता रहा है। और अगर मैं इसकी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स वाली प्रॉपर्टी हटा दूंगा, तो अब इस डायग्राम में तुम चेंज देखो, तुम्हारे कंटेंट को 500 इंटू 500 पूरा मिल रहा है, प्लस पैडिंग और प्लस बॉर्डर भी मिल रही है। और तुम जब अपना माउस लेके जा रहे हो तो देखो तुम्हें वो वहां पे हाईलाइट करके भी दिखा रहा है हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये होती है हमारी पैडिंग, ये होता है हमारा कंटेंट, ये होती है हमारी बॉर्डर और ये होती है हमारी मार्जिन, ठीक है? तुम्हें दिख रहा है बाहर की स्पेस मार्जिन के अंदर आती है। तो आई थिंक अब तुमको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो हमें बॉक्स साइजिंग भी अब हमें पता चल गया है, सीएसएस में एक प्रॉपर्टी होती है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, उसका नाम होता है बॉक्स साइजिंग। अगर हम बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स रख देंगे तो सीएसएस विड्थ और हाइट वैल्यूज को कंटेंट पैडिंग और बॉर्डर के टोटल को ही मान लेगा, ठीक है? ये बहुत यूजफुल होता है जब आपको लेआउट में स्पेस मैनेज करनी होती है, ठीक है? तो आई थिंक हमने अपना बॉक्स मॉडल अच्छे से समझ लिया है, ठीक है? बट एक चीज़ और समझ के जाएँगे, एक चीज़ और समझ के जाएँगे, अगर हमको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यार मैं बार-बार हर एक एलिमेंट की पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, ये सब बार-बार नहीं लिखना चाहता। एक लाइन में नहीं लिख सकता क्या मैं इसको? हम इसको एक लाइन में नहीं लिख सकते क्या? हम इसको एक लाइन में नहीं लिख सकते क्या? तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे अ, पैडिंग लेफ्ट लिखूँ जैसे, एक प्रॉपर्टी होती है लेफ्ट से देने के लिए, ठीक है? एक होती है हमारे पास पैडिंग राइट, ठीक है? राइट से देने के लिए। एक होती है हमारे पास पैडिंग बॉटम, ठीक है? आ रही है बात समझ में? ये सब चीज़ें हमको पता है ना अब, हम पैडिंग कैसे दे सकते हैं, मार्जिन कैसे दे सकते हैं, विड्थ कैसे दे सकते हैं, हाइट कैसे दे सकते हैं। एक होती है हमारे पास पैडिंग टॉप, ठीक है? अब मैं ना बार-बार ये 4 लाइन क्यों लिखूँ अगर मेरे को पैडिंग देनी है हर तरीके हर हर तरफ से। मैं सीधा-सीधा पैडिंग ऐसे नहीं यूज़ कर सकता, सिर्फ़ पैडिंग ऐसे नहीं लिख सकता, एक लाइन में लिख दूँ। हाँ, लिख सकते हो। हाँ, लिख सकते हो। अगर तुम्हारी सारी वैल्यू सेम है, तो तुम अगर ऐसे लिखोगे ना पैडिंग 50 पिक्सेल्स, तो वो चारों तरफ से ले लेगी, ठीक है? तुम्हें ऐसे अलग-अलग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ और इसको कहूँ पैडिंग 100 पिक्सेल्स, तो ये चारों तरफ से ले लेगी। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो चारों तरफ से मेरे पास 100, 100, 100 आ गया है। देख रहे हो तुम? देखो उसको बॉक्स को इक्वली हर तरफ से इक्वल पैडिंग मिल रही है। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़। सीएसएस में हम मार्जिन और पैडिंग के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जब हम इंडिविजुअली हर प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करना चाहते हैं और एक लाइन में मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना चाहता हूँ, बार-बार मल्टीपल लाइन्स नहीं लेना चाहता, ठीक है? तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर मेरी ये चारों वैल्यू डिफरेंट हो तो? अगर ये मेरी चारों वैल्यू डिफरेंट हो तो? अगर मेरी ये चारों वैल्यू डिफरेंट हो तो भी लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, पैडिंग इज़ टू 10 पिक्सेल्स, 20 पिक्सेल्स और 30 पिक्सेल्स, 50 पिक्सेल्स, ठीक है? ऐसा कुछ। मुझे पता है कैसे चलेगा कौन सी टॉप के लिए, कौन सी लेफ्ट के लिए, कौन सी राइट के लिए। देखो एक वर्ड होता है ट्रबल, ठीक है? एक वर्ड होता है ट्रबल, जिसमें से आपको सिर्फ टीआर और बीएल पे कंसंट्रेट करना है। ये होता है टॉप, ये होता है राइट,
ये होता है बॉटम और ये होता है लेफ्ट। याद रहेगा, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है? ये ऑर्डर में याद हो जाएगा अब, राइट? तो एक बार इसको यूज़ करें, एक रूल की तरह तुम इसको याद करने का एक तरीका है याद करने का, ठीक है? ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा। और भी बहुत सारे शॉर्ट हैंड वर्जन्स होते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे शॉर्ट हैंड वर्जन्स हैं जो कि आपको सर्च करने हैं और अपने पास उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ऐसी सिमिलर आप मार्जिन के लिए भी कर सकते हो, हम सिर्फ पैडिंग के लिए देखेंगे, ठीक है? तो एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैं और बता देता हूँ आपको, इसको कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पैडिंग, अब हम क्या लिखेंगे, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, ठीक है? ट्रबल, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। चलो देखें फटाफट से इसको, एक बार क्रॉस चेक कर लें। देखा, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, सेम है ना? 10, 15, 20, 30, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट। तो हमने एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी और सीख ली। और भी बहुत सारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? अगर मैं ऐसा लिखूं पैडिंग 10 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, ध्यान से वापस जाते हैं, तो देख रहे हो तुम, टॉप और बॉटम से 10-10 मिल गई, और लेफ्ट और राइट से 15-15। तो मतलब अगर मेरी टॉप और बॉटम की सेम है और लेफ्ट और राइट की सेम है, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, ठीक है? एक और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, तो वो आपको सर्च करने हैं खुद से, ठीक है? हम वो चीज़ें नहीं देखेंगे अब। तो हमने अब बहुत सारी चीज़ें देख ली, हमने शॉर्ट हैंड वर्जन्स देखे, हमने बॉक्स मॉडल समझ लिया, हमने कंटेंट, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, ये सब चीज़ें देखी, फिर हमने बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स वाली प्रॉपर्टी को भी देखा, ठीक है? अब जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर विड्थ देखा, बॉर्डर कलर देखा, बॉर्डर स्टाइल देखा, तो इसकी भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। आप सीधा-सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है? ये भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। और ये बॉर्डर स्टाइल क्या होता है? वे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बॉर्डर होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे डॉटेड लिख दूँगा ना, तो देखो डॉटेड बॉर्डर आ जाएगी, देखो अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार ज़ूम करके दिखाता हूँ तुमको। अच्छा, ये मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो ज़ूम करके, दिख रही है बॉर्डर, देखो डॉट, 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 डॉट हो गई, ठीक है? अब तुम्हें और दिखाता हूँ मैं, जैसे अगर डबल, तो यहाँ पे डबल बॉर्डर आ गई, देखो डबल लाइन आ गई। तो आप बॉर्डर की स्टाइल को इसकी मदद से कर सकते हो। बॉर्डर विड्थ, मतलब अगर मैं 100 पिक्सल की बॉर्डर विड्थ देना चाहता हूँ, देखो कितनी मोटी बॉर्डर हो गई, तो बॉर्डर की विड्थ देनी है तो बॉर्डर विड्थ यूज़ कर सकते हो। बॉर्डर कलर आप बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हो। तो ये तो ईज़ी है ये चीज़, राइट? ये तो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर कर के देख सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों दैट विल बी ऑल। आज हमने सीएसएस का बॉक्स मॉडल, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, पैडिंग, मार्जिन के शॉर्ट हैंड वर्जन्स के बारे में डिटेल में जाना। ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, हर वेब डेवलपर को आना इसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? अगर आपको ये समझ आ गई है, तो आप सीएसएस में किसी भी एलिमेंट की पोजिशनिंग, स्पेसिंग और साइजिंग कर सकते हो। क्या-क्या कर सकते हो आप? पोजिशनिंग, स्पेसिंग और साइजिंग। तो इस कंसेप्ट का समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जो एडवांस कंसेप्ट्स हैं, फ्लेक्सबॉक्स या ग्रिड, वहाँ पे जब हम उनका यूज़ करेंगे, तो मैं अज़्यूम करूँगा कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ चुके हैं, ठीक है? तो अगर नहीं आया, तो एक बार खुद से ट्राई करो इन सब चीज़ों को, इनको कैलकुलेट करना तुम्हें प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट कितना विड्थ, कितना हाइट, कितनी पैडिंग, ये सब चीज़ें कितनी ले रहा है, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।